इजराइल और हमास के बीच सीज फायर समझौता आखिरकार लागू हो गया। अंतिम समय तक असमंजस की स्थिति बनी रही। पहले तो लिस्ट नहीं आई थी, इस वजह से इजराइल ने तकरीबन 3 घंटे सीज फायर को टाल दिया और भारतीय समय के हिसाब से 2:45 बजे जो है सीज फायर समझौता लागू हुआ। और उसके बाद असमंजस इस बात पे बनी रही कि हमास ने बंधकों को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। पहले दिन 3 बंधक हमास ने छोड़े, 3 बंधकों के नाम पहले उसने दिए और जब 3 बंधक उसने छोड़े, ये तस्वीर उसी समय की है, काफ़ी खास तस्वीर है क्योंकि इस तस्वीर ये जिस समय की तस्वीर है उस समय हमास के तकरीबन 100 से ज़्यादा जो लड़ाके हैं वो 3 महिला बंधकों को लेकर आए और उन्होंने एक गाड़ी से, अपनी गाड़ी से इन 3 महिला बंधकों को रेड क्रॉस की गाड़ी में जो ट्रांसफ़र है वो किया। और उस समय का वीडियो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या दृश्य था उस समय, किस तरीके से हथियारबंद जो लड़ाके हैं वो गाड़ियों के आसपास थे। और ये शायद इस वजह से ज़रूरी भी था क्योंकि महिला बंधक जो हैं वो भीड़ के हाथों पड़ सकती थी। अगर कम तादाद में वहाँ हमास के लड़ाके होते तो एक तरह से वो क्राउड कंट्रोल भी कर रहे थे और अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। 15 महीने से लड़ाई चल रही थी, कभी ऐसा दृश्य देखने को नहीं आया कि हमास के इतने सारे लड़ाके जो हैं वो एक साथ इजराइल की फोर्स के साथ, इजराइल की सेना के साथ जो है दो दो हाथ कर रही हो। हालांकि वो लगातार हमले कर रहे थे, छिपकर हमले कर रहे थे, गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाए हुए थे, सुरंगों में छिपकर हमले कर रहे थे और इजराइल के सैनिकों को भी मार गिरा रहे थे। लेकिन ये दृश्य जो है वो अपने आप में ख़ास है जब इस सीज़ फायर समझौते के पहले दिन हमास के इतने लड़ाके जो हैं वो 3 महिला बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले करने सामने आए। एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि आखिरकार इजराइल जिसने इतनी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी, हवाई हमले किए, गाज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन चलाया और 15 महीने तक जो है वो जो गाज़ा का जो एक एक इलाका है, एक एक चप्पा है वो छान मारा, लेकिन उनको सैन्य कामयाबी इस रूप में ना मिली कि वो बंधकों तक पहुंच पाएं और सैन्य ऑपरेशन के जरिए बंधकों को छुड़ा पाएं। तो आखिरकार जब 15 महीने बाद या 470 दिनों के बाद, 71 दिनों के बाद जो ये सीज़ फायर समझौता हुआ है, 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद जो इजराइल ने अपने ऑपरेशन शुरू किए उसको बंद करने को वो राज़ी हुआ और बदले में जो 251 जो बंधक थे जिसमें से 110 जो है वो पहले हफ्ते का जो एक सीज़ फायर हुआ था नवंबर में पिछले साल तब छोड़े गए थे और उसके बाद इक्का दुक्का जो बंधक हैं वो छोड़े जाते रहे और या जो इजराइल की सेना जो है वो इक्का दुक्का बंधकों को ही सैन्य ऑपरेशन में छुड़ा पाई। लेकिन जो 95 या 98 जो आखिर के बंधक बचे हुए हैं जिनमें से 3 की रिहाई हुई है पहले दिन और 33 की रिहाई पहले फेज़ के दौरान होनी है और उसके अलावा जो और भी बंधक हैं 98 बंधक हैं उनमें से ज़्यादातर जिंदा बताए गए हैं, कुछ की मौत भी हो गई है। तो अगर 50 के आसपास भी जिंदा बंधक हमास के पास हैं तो सवाल है कि इजराइल क्यों इन बंधकों तक पहुंच नहीं पाया। जो बातें निकल कर अब तक सामने आती रही वो ये कि हमास जो है वो इन बंधकों को अलग अलग ठिकानों पर रखता रहा, कभी वो सुरंगों में रखता था, लेकिन इजराइल ने दावा किया कि अपने सैन्य ऑपरेशन में वो उत्तरी गाज़ा हो, मध्य गाज़ा हो या दक्षिणी गाज़ा, उसके ज़्यादातर सुरंगों को उसने नष्ट कर दिया। तो फिर आखिरकार बंधकों तक क्यों नहीं पहुंच पाया। तो ये भी जानकारी आई कि बंधकों का जो स्थान है वो लगातार बदला जाता रहा। वहाँ पर जब सुरंग में कोई ख़तरा नज़र आता था या लगता था कि यहाँ दबिश दे सकती है आईडीएफ तो हमास जो है इन बंधकों को दूसरी जगह ले जाता था। ये भी जानकारी आई कि कई बार इनको शरणार्थी शिविरों में भी रखा गया और ज़्यादा जो सघन आबादी वाला इलाका है जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ पर इनको रखा गया, कई बार प्राइवेट हाउसेज में भी इनको रखा गया और इस तरीके से इनकी जगह बदली जाती थी ताकि जो इजराइल के जो सैनिक हैं वो इन तक ना पहुंच पाएं। तो ये भी एक दो बार ऐसी भी जानकारी आई कि इजरायली सैनिक जिस सुरंग में पहुंचे जहां बंधकों के होने का अनुमान था या सूचना थी, वहां पहुंचने से पहले बंधकों को लेकर जो हमास के लड़ाके हैं वो वहां से निकल गए थे और वहां पर जो मिला उसमें ये कि जो रहने खाने की व्यवस्था थी और कुछ ऐसे सुराग वहां पर मिले जिससे ये पता चला कि बंधक यहाँ पर कुछ देर पहले तक थे। तो आखिरकार इतनी सारी ताकत, इतने सारे सर्विलेंस, इतनी सारी तकनीकी
इन सब के रहते हुए भी इजराइल सैन्य तरीके से इन बंधकों तक नहीं पहुंच पाया और ये भी एक बहुत बड़ा दबाव जो था इजराइल पर उसने काम किया कि वो सीज फायर समझौता करे, क्योंकि घर में बंधकों की रिहाई को लेकर बंधक के जो परिजन हैं उनके साथ लाखों की तादाद में लोग जुटकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये अलग बात है कि हमास के साथ डील ना हो, इसके लिए जो नेतन्याहू की मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री थे जिनमें से एक ने आज इस्तीफा, 3 ने आज इस्तीफा भी दे दिया, तो विरोध भी हो रहा था कि हमास के साथ जो समझौता ना हो, लेकिन दबाव इस बात का ज़्यादा था कि बंधकों को वापस लाया जाए और बार बार खुद नेतन्याहू की तरफ से ये कहा भी गया था कि बंधकों को लेकर आएंगे। और जो सैन्य ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके 3 मकसद जो बताए गए थे उसमें बंधकों की वापसी का मकसद भी एक बड़ा मकसद था। तो बड़ा सवाल यही कि आखिरकार इजराइल पूरी ताकत झोंकने के बाद भी और गाज़ा पट्टी के चप्पे चप्पे तक पहुंचने के बाद भी इन बंधकों तक क्यों नहीं पहुंच पाया? तो जवाब यही है कि हमास ने ऐसी रणनीति बनाई कि इनको अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग जगहों पे रखता रहा और एक बार्गेन के तौर पर इनको इस्तेमाल करने की जो मंशा थी वो हमास की पहले से थी। तभी जब 7 अक्टूबर का हमला किया था तो 1200 के आसपास लोगों को तो मारा ही, 250 लोगों को बंधक बनाकर भी ले गया। और जो पहले हफ्ते का सीज फायर हुआ था नवंबर में, 1 हफ्ते का सीज फायर, उसमें कुछ बंधक छोड़े गए और बदले में फ़िलिस्तीनी जो कैदी हैं वो भी छोड़े गए। और इस बार भी जो बंधक समझौता हुआ है उसमें बड़ी तादाद में जो फ़िलिस्तीनी कैदी हैं, जिसमें कि हत्या के आरोपी भी हैं, मास किलिंग्स के भी आरोपी हैं और जिन्होंने जो कई ऐसे हमलों में हिस्सा लिया है जिसे इजराइल ने आतंकवादी हमला माना है, तो ऐसे लोगों को भी छोड़ा जा रहा है। तो एक बार्गेनिंग पावर के तौर पे हमास ने इन बंधकों को अपने पास रखा। कहाँ रखा ये इजराइल को भी नहीं पता चला और अभी भी कहाँ से निकाला है ये इजराइल को नहीं पता चला और रेड क्रॉस को ये सौंपा गया। एक जानकारी ये भी आई कि शुरुआत में जो लिस्ट नहीं आई थी तो उसको लेकर जब बात हुई तो उसमें भी बात निकलकर सामने आएगी, क्योंकि सारी जो बातचीत है, सारा जो वहाँ पे क्रियाकलाप है वो ऑफलाइन होता है। किसी तरह की टेक्नोलॉजी का, मोबाइल फ़ोन का, व्हाट्सएप का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता कि वो पाथफाइंडर के ज़रिए जानकारी में आ जाए, सर्विलेंस में आ जाए और इन बंधकों के अलावा जो कमांडर्स हैं उन तक भी इजराइल पहुंच जाए। हालांकि इजराइल को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिली, याह्या सिनवार तक को गाज़ा में उसने मार गिराया, लेकिन ये भी एक सोचने की बात है कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद हमास ने कहाँ इन बंधकों को रखा था, वहाँ तक इजराइल की फोर्स नहीं पहुँच पाई। अभी जो हमास है वो भी विजय जुलूस निकाल रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सीज फायर उसकी जीत है। और दूसरी तरफ जो पीएम नेतन्याहू है इजराइल के और आईडीएफ जो है वो इन बंधकों की वापसी को अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन इन तमाम दावों प्रतिदावों के बीच सबसे बड़ी बात है कि गाज़ा में भारी तबाही हुई और गाज़ा के आंकड़ों के मुताबिक 46,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें कि ज़्यादातर सिविलियन बताए गए, गाज़ा की तरफ से सिविलियंस ही बताए गए उनको। दूसरी तरफ इजराइल का ये दावा रहा कि 15,000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा हमास के लड़ाकों को उसने मारा है। लेकिन आज जिस तरीके से हमास अपनी ताकत दिखाने के लिए सामने आया है, पूरे युद्ध के दौरान ये दृश्य देखने को नहीं मिला। तो सारी बात इसी बात को लेकर कि इजराइल को पता नहीं चला कि ये बंधक कहाँ हैं और तभी सीज़ फायर समझौता करने को, अगर बंधक वो सैन्य ऑपरेशन के जरिए छुड़ा लेता तो शायद सीज़ फायर को वो तैयार अब भी नहीं होता। लेकिन अभी भी जो बंधक पास हैं हमास के, जिनको कि अगले कुछ दिनों में छोड़ा जाना है, पहले फेज़ के 42 दिनों के दौरान जो है वो 33 बंधकों को छोड़ा जाना है। 16वें दिन से दूसरी दौर की जो सीज़ फायर होगी उसकी बातचीत शुरू होनी है। तो बंधक अभी भी कहाँ रखे हुए हैं हमास ने, इस बात की इजराइल को जानकारी नहीं है और तभी ये समझौता भी हुआ है और इस तरीके से बंधकों को छोड़ा जा रहा है।